सो अभी तक हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी कंप्लीट कर चुका है फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है। तो आज हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं फिजिक्स के। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हम आज पढ़ने वाले हैं वो है मास। फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है मास, ठीक है। सो एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज मास ऑल अबाउट? यस, नो? किसी को आइडिया है मास के बारे में? Sir, उमेश? mass is a scalar quantity. Yeah, it is a scalar quantity, but what is mass? Okay, let me explain you. Mass is the amount of matter. Amount of matter present in an object. In an object is called as mass. मास क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ मैटर है हम उसी को कहते हैं मास, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं वाटर की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट इज H2O। सो हाइड्रोजन का मास कितना है? इट इज 1। अब 1 क्या है एक्चुअल में? हाइड्रोजन कंटेन 1 प्रोटॉन, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। 1 प्रोटॉन का जो मास होता है या न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? इट इज 1 एटॉमिक यूनिट, AMU। ये एक्चुअल में एटॉमिक मास यूनिट बहुत छोटी क्वांटिटी ऑफ मास को वेट करने के लिए हम यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हम मार्केट जाते हैं तो हम कभी कुछ वेजिटेबल खरीदते तो हम क्या बोलते हैं? भैया 1 kg पोटैटोज दे देना। तो हम वहां पर जो केजी यूज कर रहे हैं, किलोग्राम, ये बहुत बड़ी यूनिट है एज कंपेयर टू AMU। तो 1 kg का मतलब ये बड़ी क्वांटिटी है टू मेजर द मास, ठीक है। हम इसे और बड़ी क्वांटिटी क्विंटल आ जाती है, फिर टन आ जाती है, मेट्रिक टन आ जाती है ना। तो ये बड़ी बड़ी क्वांटिटी है, लेकिन इसी की सबसे जो छोटी क्वांटिटी है, यूनिट है मास को मेजर करने की, हम बोलते हैं AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या है AMU का फुल फॉर्म? एटॉमिक मास यूनिट। बट आजकल IUPAC ने एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस कर दिया है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, और यूनिफाइड मास को U से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा U, न्यू के समान सिग्नल साइन है इसका, बट इसको U पढ़ते U, यूनिफाइड मास। तो पहले AMU था, अभी भी है, बट AMU को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया है IUPAC ने, किसमें? यूनिफाइड मास में। अब हम बोलेंगे हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना है? 1 यूनिफाइड मास। लेकिन वाटर में हाइड्रोजन के दो एटम है, तो 2 एटम के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल H2 यानी 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा बेटा, इट इज 2 यूनिफाइड मास। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का मास होता है 16, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 16 प्रोटॉन होते हैं और 16 ही न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है होता है वो 1 16 8 8। टोटल को दोनों को ऐड करेंगे तो वो हो जाता है फिर 16। सो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मिलाकर हो जाता है 16, ठीक है, टोटल। तो एक प्रोटॉन का मास इक्वल्स टू होता है एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी, न्यूट्रॉन के मास के बराबर। इलेक्ट्रॉन का मास एकदम निग्लिजिबल होता है, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंपेयर ही नहीं करते हैं, यूज ही नहीं करते, ठीक है, बहुत निग्लिजिबल होता है। तो हमने देख लिया यहाँ पर 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है, टोटल कितने हो गए? 16। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो मास होगा तो कितना होगा? 16 यूनिफाइड मास, ठीक है। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18 यूनिफाइड मास। कितना हो जाएगा? 18 यूनिफाइड मास। वेट, somebody is in waiting room। ओके, सो कितना मास हो जाएगा इसका? 18 यूनिफाइड मास। इतना क्लियर हुआ? 18 यूनिफाइड मास। किसी को डाउट यहाँ पर? किसी को डाउट है? तो हम कहेंगे वाटर का जो मास है वो कितना है? 18 यूनिफाइड मास है, 18 यूनिफाइड मास, या फिर हम इसको 18 AMU भी कह सकते हैं,
18 AMU, इट इज 18 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो है ये फिक्स्ड है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब वाटर में 18 हमारा यूनिफाइड मास मैटर प्रेजेंट है, हम ऐसा बोलेंगे। और ये प्लैनेट टू प्लैनेट, प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होता, ये फिक्स होता है। हमने मास जो स्केलर क्वांटिटी में हमने इसको देख चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज मास? द मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है हम उसी को कहते हैं उसका मास, ठीक है। सो ये सब समझने के लिए था, तो आई एम गोइंग टू इरेज दैट पार्ट एंड आई वांट यू ऑल टू टेक दोस। नो अभी स्क्रीनशॉट मत लो, मैं अब थोड़ा सा पॉइंट ऐड करता हूँ। यहाँ पर किसी को डाउट है? नो सर। पक्का? नो सर। अर्जुन, अर्जुन यू No, देयर? sir. Yes, sir. No. ठीक है। सो मास क्या एक्चुअल में? द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, ओके, इसको हम मास कहते हैं। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब जो कल नहीं आए थे मैं उनको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेता हूँ। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिनमें सिर्फ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ऐसी वैल्यू जिसमें सिर्फ वैल्यू होगी, डायरेक्शन मेंशन नहीं होती है, ऐसे सारी की सारी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। सो यहाँ पर जो मेंशन किया हुआ है कि मास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम बोलते हैं वन एटॉमिक मास यूनिट, हम बोल रहे हैं मास को, ठीक है। हम ये नहीं बोलते कि भैया एटॉमिक मास यूनिट ये ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, हम ऐसा डायरेक्शन का मेंशन नहीं करते। हम बोलते हैं सिर्फ वन एटॉमिक मास यूनिट ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्शन का मेंशन नहीं है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी है और ये मास प्लैनेट टू प्लैनेट फिक्स रहेगा। आप प्लेस टू प्लेस, प्लैनेट प्लैनेट अगर कभी आप ट्रेवल करते हो तो मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू राइट हियर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इनको मार्क कर रहा हूँ, स्टार मार्क, ठीक है। तो क्या है? मास does not change place to place and planet to planet, planet to planet। अगर आपको सपोज जो बॉडी का जो मास है, सपोज एग्जांपल के लिए हमने ले लिया, अगर 50 केजी है, 50 केजी अमाउंट ऑफ मैटर, तो ये आप मून पर भी जाओगे ना तो ये 50 केजी ही रहेगा, मार्स पर जाओगे तो भी 50 केजी ही रहेगा। आप माउंट जो हिमालय माउंटेन है उसके टॉप पर चल जाओगे तो भी 50 केजी ही रहेगा, या फिर जो डेप्थ है, वेल है, कहीं भी आप चल जाओ अर्थ के डेप्थ में तो मास 50 केजी रहेगा, ये कम नहीं होगा, बिकॉज इट इज द स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और ये पूरे प्लैनेट टू प्लैनेट ये फिक्स होगी, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर की बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मास। किसी को डाउट है मास में? No, sir. Okay, now take a No, screenshot. sir. Take a screenshot for that. Screenshot ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Sir, done. ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वेट के बारे में। वेट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेट। अब वेट एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स, तो पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ फिर समझेंगे इसको। वेट is the force acting on an object, ठीक है। क्या है? वेट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय द प्लैनेट।
ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है प्लैनेट के थ्रू, हम उस फोर्स को हम बोलते हैं उसका वेट है। सपोज अगर हम बात कर रहे हैं कि सफल का वेट 60 न्यूटन है। कितना है? 60 न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, क्या है न्यूटन? एक्चुअल में यूनिट ऑफ फोर्स है। अब सपोज हमने ले लिया कि जो सफल है, सफल का वेट ऑन अर्थ की बात कर रहे हैं, ऑन अर्थ कितना है? 60 न्यूटन है। अब हमने सफल को मून पर भेज दिया किसी इंपॉर्टेंट रिसर्च पर। ठीक है, अब सफल मून पर गया और वहां पर वो अपना फोर्स देख रहा है कि एक्चुअल में मून मुझ पर कितना फोर्स लगा रहा है। सो याद रखना, ग्रेविटी ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ मून में अगर हम कंपेयर करेंगे तो मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ के 1/6 है, 1/6। यानी सफल पर जितना वेट लग रहा था अर्थ पर, वो कितना है अभी एक्चुअल में? 60 न्यूटन। लेकिन अगर हम वही मून पर देखेंगे तो मून पर हो जाएगा ओनली 10 न्यूटन। ठीक है, तो सफल पर जो फोर्स एक्ट होगा मून पर वो कितना होगा? 10 न्यूटन ओनली ऑन मून। इसका मतलब सपोज सफल लॉन्ग जंप कर रहा है 1 मीटर के एग्जाम्पल के लिए, 1 मीटर, तो मून पर यही 6 मीटर की लॉन्ग जंप कर सकता है, 6 मीटर की, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी जो है अर्थ से 6 टाइम कम है। सपोज हाई जंप सफल 2 फीट की लगा रहा है, 2 फीट की हाई जंप, कहाँ? अर्थ पर। तो मून पर ये 12 फीट की हाई जंप कर सकता है, यानी एक पैर यहाँ से दूसरा पैर यहाँ, इतने दूर दूर, बिल्कुल सुपर हीरो के समान चलेगा। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी अर्थ से 6 टाइम कम है, तो वहां पर अगर आप वेट करोगे तो आपका वेट भी 6 टाइम कम होगा। कहाँ? अर्थ से। इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि sir. अर्थ की Yes, ग्रेविटी sir. और मून की ग्रेविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 6 टाइम का Yes, डिफरेंस sir. है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वेट यहाँ पर अगर 60 न्यूटन का है तो मून पर उसे 6 टाइम कम हो जाएगा, यानी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है वेट। तो वेट प्लेस टू प्लेस फिक्स होता है क्या? नहीं होता। अब देखो, वेट वेक्टर क्वांटिटी होती है। सपोज ये है हमारी अर्थ और ये है अर्थ का सेंटर, और हमको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस पर है तो उस पर ग्रेविटी हमेशा किधर एक्ट होती है? टूवर्ड द सेंटर के तरफ, टूवर्ड द सेंटर। इसका मतलब यहाँ वेट जो है वो वेट इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, यानी यहाँ पर डायरेक्शन है। हमने बोला 60 न्यूटन है, बट 60 न्यूटन किधर है? टूवर्ड द सरफेस, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। इसका मतलब ये जो वेट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स है और वो किधर डायरेक्शन? टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। समझ में आया क्या? Yes, sir. अगर Yes, आप sir. Yes, sir. अगर आप स्पेस में चले गए तो स्पेस में तो ग्रेविटी है ही नहीं, तो आपका वेट 0 हो जाएगा। लेकिन मास उतना ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा, आपका वेट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेस टू प्लेस और प्लैनेट टू प्लैनेट वेट चेंज होगा। इसका मतलब ये फिक्स क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, ये फिक्स क्वांटिटी नहीं है। सो लेट मी राइट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। वेट इज क्या है? वेट इज स्केलर और वेक्टर? Yes, it is Vector. yes, it is vector quantity. Vector. अब किसी ने पूछ लिया why weight is a vector quantity, तो आपका आंसर क्या होगा? Because weight has direction. Where? ऐसा बोलना आपको। weight always act, weight is the measure of force. weight क्या एक्चुअल में measure of force है, and it is directed toward the center of earth या center of planet की तरफ। So weight is a vector quantity. ठीक है, weight is a vector quantity. Second important point,
weight is the measure of force. कौन सा फोर्स? जो प्लैनेट क्या कर रहा है, उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, हम उसको बोलते हैं ग्रेविटी. जो फोर्स एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट पर, हम उसी को बोलते हैं उसका वेट. सो वेट इज द मेजर ऑफ फोर्स एंड इट इज डायरेक्टेड towards the center of planet. ठीक है, तो मैं बाकी का जो पोर्शन है इसको इरेज कर देता हूँ, इसको समझने के लिए था. ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो चेंज होगा प्लेस टू प्लेस हमने लिखा ही नहीं. इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, एंड planet to planet. ठीक है, जैसे अर्थ सरफेस से हाइट बढ़ेगी तो भी इसकी वैल्यू चेंज होगी. अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो भी वेट की वैल्यू चेंज होती रहेगी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वेट. और टेक अ स्क्रीनशॉट एवरीवन. Done, sir. किसी को डाउट यहाँ पे? No, sir. पक्का? Yes, sir. ओके, सो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं. मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. सपोज ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है ना, इसमें जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो फिक्स रहेगा, लेकिन अर्थ इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वो डिफरेंट हो सकता है. ठीक है, फुल स्क्रीन में दिख रहा हूं मैं अभी? Yes, sir. ओके, Yes, तो ये sir. एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास. ठीक है, इसमें जो अमाउंट ऑफ मैटर है वो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होने वाला है. बट अगर मैं बात करूंगा कि इसके ऊपर जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ना, वो सपोज 5 है या 6 है, तो ये अगर मैं मून पर लेके जाऊंगा तो मून पे मास तो सेम रहेगा, बट जो ग्रेविटी होगी अप्लाइड बाय द मून विल बी डिफरेंट. तो मास क्या है, इट इज अ फिक्स क्वांटिटी, वो चेंज नहीं होने वाला है. लेकिन जो वेट है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट मास एंड वेट. एनी डाउट हियर? No. No, sir. No, sir. So again I